68 डेज के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी करी हैं और अनलॉक 1 गाइडलाइंस का अगर एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अगर एक पहलू है तो वो इकोनॉमिक फोकस है। तो जहां एक और इंट्रा और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड्स को अब फ्री कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर कंज्यूमर डिमांड से जुड़ी हुई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है जिसमें शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स जैसी चीजें हैं, उन्हें भी ओपन करने का निर्णय सरकार ने 8 जून से लिया है। तो हो सकता है शायद इमीडिएटली ये सेंटिमेंट पॉजिटिव ना हो, बट आगे जाते हुए इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे जरूर पड़ेगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें अनलॉक 1 के गाइडलाइन से निकलती हैं। इसमें पहली चीज, स्टेट्स को अब ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है और स्टेट्स अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को अब आगे बना सकते हैं कोविड क्राइसिस से निपटने के लिए। तो हमने देखा कि कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है, जो कि 15 से 30 दिन तक का बढ़ाने का निर्णय इस समय लिया गया है। दूसरी चीज, पूरा फोकस अब कंटेनमेंट जोन्स पे दिया जा रहा है, जिसमें शार्पर और ज्यादा इफेक्टिवली मॉनिटरिंग उन जोन्स की होगी जहां पे कंट्री के मैक्सिमम केसेस हैं। तो उन जोन्स को मॉनिटर करना और उस पूरे आउटब्रेक को वहीं पे रोकने की अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट के रहेगी, जो कि एक इफेक्टिव प्लान हो सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, एक हमारे पूरे देश की एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों शामिल होते हैं, उस पूरी एक्टिविटी को अभी भी उस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। उसको फेज 2 या जुलाई के लिए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी इस पूरी बात से अवेयर है कि कोविड क्राइसिस हमारे आसपास मौजूद है। तो बच्चों को, छात्रों को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को अभी भी इससे सुरक्षित रखने की ये एक स्ट्रैटेजी है और उसके बारे में निर्णय जुलाई में लिया जाएगा। और चौथी और अंतिम बात, इंटरनेशनल जो हमारा लिंकेज है, इंटरनेशनल ट्रैवल है और जो लेजरली एक्टिविटीज हैं जिसमें थिएटर, सिनेमा हॉल्स और ये सारी चीजें आती हैं, उन्हें फेज 3 में रखा गया है। तो ऑल इन ऑल ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है एक नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी हमारे लिए लेके आता है और इकोनॉमिक फोकस, इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए एक ये सार्थक प्रयास है, जो कि मेरे हिसाब से इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों की तरफ से स्वागत योग्य है।